आइए इस संध्या के वक्त में हम अपने परमेश्वर का आह्वान करेंगे, हम प्रार्थना करें। ये जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु जी। हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए, ये सुंदर समय जिसे हमारे जीवनों में आपने जोड़ा प्रभु जी। प्रार्थना निवेदन और विनती करते हुए पिता परमेश्वर, अपने आप को हम आपके ही हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप हमारे मध्य में आए, मान करते हैं कि आप हमारे मध्य में आए और इस पूरी आराधना का नियंत्रण आप अपने हाथों में लें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक डिस्टर्बेंस को इस स्थान से दूर करें पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हमारे ध्यान को पिता परमेश्वर हमारे स्तुति निवेदन और विचारों को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। अपने आप को हम शून्य और खाली करके आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, मसीह यीशु के नाम में। इसका जो वचन जो हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है वो पाया जाता है दूसरा राजा उसका 4 अध्याय पहली आयत से 7वीं आयत तक। दूसरा राजा 4 अध्याय पहली आयत से 7वीं आयत तक। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेल। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया। उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए वचन में जाने के पहले एक गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं।
मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करूंगी कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज सुंदर समय दिया प्रभु ने किया, और सुंदर गीत हमने अभी सुना। आइए प्रियो, जबकि आज का जो वचन हमारे बीच में पढ़ा गया वो पुराने नियम में से है, दूसरा राजा और उसका चौथा अध्याय, पहली आयत से लेके चौथी आयत तक। आज मुझको ज़करिया में बोलना था, लेकिन प्रियो आज जो समय चल रहा है और जो सिचुएशन है, और प्रभु ने उसी के अनुसार आज वचन दिया है, और आने वाले समय में हम ज़करिया के तीसरे दर्शन के बारे में देखेंगे। लेकिन आज जो वचन है आपके और मेरे लिए वो है इट्स योर टर्न नाउ। जो टॉपिक है इट्स योर टर्न नाउ। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी हुजूरी में हैं, आपके चरणों में है खुदा। और दयालु पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने एक और मौका दिया कि हम आपके वचनों के द्वारा प्रभु हम अपने आप को तैयार करें। और प्रभु जब हम आपके कलाम को सुनते हैं, दयालु पिता परमेश्वर निवेदन और प्रार्थना करते से हम सबको भर दे, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह बिना पवित्र आत्मा के हम आपके कलाम को नहीं समझ सकते। यीशु आपसे निवेदन है, जितने भी लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, हर एक के ऊपर आपके पवित्र आत्मा की जुम्बिश होने वाली हो सके, और हमें सामर्थ से भरी है कि दयालु पिता परमेश्वर हम आपके वचन को सुने और प्रभु उसको ग्रहण करे, उस पर चलने वाले हो सके। महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।
इट्स योर टर्न नाउ। पहला राजा उसका 7वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 4था अध्याय और पहली आयत से लेके 7वीं आयत तक। और जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो एक घटना और याद आती है, जो पहला राजा उसका 7वां अध्याय में एलिया और सारा के बारे में लिखा है। और उस विधवा के पास भी तेल और मैदा कम था। माँ और बेटे ने डिसीजन लिया कि वो रोटी बना के खाए और फिर वो मर जाए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था। और वही एक उदाहरण, एक घटना हम दूसरे राजा और उसके 4थे अध्याय और 1 से लेकर 7वीं आयत में हम देखते हैं। ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से मिलती है। मेरे प्रियो, पहला राजा उसका 7वां अध्याय को यदि हम पढ़ते हैं तो वहां माँ और बेटे उस भोजन को लेके और वो मरने के लिए तैयार हो गए कि उसमें कुछ मिलाएंगे और मर जाएंगे। सेम घटना, मैं आपको बताऊं, सेम घटना साथ होती है। ये कोई काल्पनिक नहीं है, लेकिन ये रियल एक घटना है और मैंने उनके साथ काफी सेवकाई करी है। और पास्टर लखिंदर सिंह जो प्रभु के चुने हुए दास हैं अभी, और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो उनके जीवन में बड़ी कठिनाई आई। उन्होंने फाइनल 6 में एक कैंटीन ली, लेकिन वो कैंटीन ज्यादा दिन नहीं चली। लोन लिया, वो कर्ज में दबे थे, पैसा नहीं था, इवन उनके घर में खाने को नहीं था प्रियो। और एक दिन उन्होंने ये डिसीजन लिया, उनके पत्नी और 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम अपने जीवन को समाप्त कर दें। लेकिन उन्होंने पॉइजन भी लेना था, लेकिन पॉइजन तक के लिए पैसा नहीं था। अब क्या करें, कोई रोशनी नहीं। लेकिन उसी समय एक प्रभु का दास उनके घर पे आता है और उनसे बात करता है। लेकिन एक महिला है, सारी चीज मालूम है, और वो महिला परिवार के लिए, उस प्रभु के दास के लिए, जब प्रभु का दास वहां जाए, प्रभु की आत्मा उस जगह काम करे। और वो महिला के पांव नहीं है दोनों, और वो प्रार्थना कर रही है, जिनका नाम है सिस्टर गौरी। और वो प्रार्थना कर रही है। वो प्रभु का दास वहां घर पहुंचता है और उनसे हाल चाल पूछता है और उनके लिए प्रार्थना करता है और वो चला जाता है। और विदिन मिनट्स एक व्यक्ति आता है जिसने सिलाई के लिए कुछ कपड़े दिए होते हैं, और उस कपड़े का वो जबकि पैसा देता है, और वो आंटी बोलती है कि हमने तो कपड़ा नहीं सिला है। कोई बात नहीं मैडम, आप पैसा रखें, मैं कपड़ा बाद में ले जाऊंगा। और एक आशा उनके जीवन में आती है कि क्या सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा खुदा है इतने जल्दी प्रार्थना सुन लेता है। और धीरे धीरे उनका विश्वास बढ़ता गया और आज वो प्रभु के दास है। और इसी तरह ये एपिसोड हम पहले राजा और 17वें अध्याय में देखते हैं। और दूसरा राजा और उसका 4था अध्याय है कि वो विधवा है, और वो विधवा के साथ जब वो एलीशा से प्रार्थना करती है, और वहां पहली आयत में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई दी। एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई दी। इसका मतलब उसका पति कौन था? वो प्रभु का भय मानने वाला था, एलीशा का चेला था, प्रभु की संगति में रहता था, और उसका परमेश्वर पे विश्वास। और जब ये निवेदन
वो विधवा तो क्या बोलती है कि दुहाई देकर बोलती है कि तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है भय मानता था। हालेलुया, वो यहोवा का भय मानता था। क्या मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में यहोवा का भय है? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का भय नहीं है कि नहीं? और ये में परमेश्वर का भय नहीं है तो हम ठोकर खाते हैं, हम पाप में गिरते हैं। लेकिन उस विधवा को देखें कि वो बोलती है कि तेरा दास परमेश्वर के भय में था। और फिर परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलीशा क्या कहता है? दूसरी और तीसरी आयत में कहता है, एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मैं तेरे लिए क्या करूं? और हम देखते हैं कि आगे वो बोलता है कि मुझे बता तेरे घर में क्या है। और ये 2 से तीसरी आयत पे पूरी बात चलती है। मेरे प्रियो, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, आपने इस अध्याय में बहुत सारे परमेश्वर के वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के दासों के द्वारा अपने वचन सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको उस वेसल के बारे में बताने जा रहा हूं जो आज यहाँ पे वो एलीशा ने मंगवाया उससे, वो एम्प्टी वेसल्स। वो क्या बताती है, क्या दर्शाती है और क्या शिक्षा देने जा रही है हमें? और हम देखते हैं पहली बात, एम्प्टी वेसल्स, खाली बर्तन। वो बर्तन किस बात को दर्शाते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। वो बर्तन आपको और मुझको बताते हैं हम प्रभु के बर्तन हैं। और प्रभु से यही, खुदा से यही निवेदन है कि प्रभु इस बर्तन को इस्तेमाल कर। और हम देखते हैं कि लॉन्ग टाइम वी नॉट यूज एम्प्टी वेसल्स। वो जो बर्तन थे, हम देखते हैं कि हमने उसे कभी यूज नहीं किया। वो वचन बताता है और लिखा है कि ये बर्तन और कोई नहीं, आप और मैं है। यदि हम इसे गहराई से देखें और उस बर्तन को हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, यानी हम अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए कभी इस्तेमाल नहीं हुए। एलीशा विधवा से कहता है कि खाली बर्तन ले आ, जो 4 आयत में लिखा है, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में आ जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। वो बर्तन लाती है, सारे इकट्ठा करती है और जो उसके पास थोड़ा सा तेल डाल देती है। अब प्रभु का भविष्यवक्ता, प्रभु का दास, वो भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता है और ऑयल मल्टीप्लाई होने लगता है, ब्लेसिंग उतरने लगती है। जिस तरह व्यक्ति जो प्रभु का दास से खत्म करने जा रहा था, लेकिन जब प्रभु का दास वहां पहुंचा तो उसके घर में प्रभु के बीज बो गए और उसके घर में आशीष के द्वार खुल गए। उसी तरह विधवा के जीवन में प्रभु का दास वहां पहुंच गया, उसने प्रार्थना करी और वो बर्तन में ऑयल भरने लगे और तेल भरने लगे। मेरे प्रियो, लेकिन अब ये मैं क्या बताना चाह रहा है, ये मैसेज क्या बोलने जा रहा है कि हमें परमेश्वर के कोई ना कोई वरदान से भरा है। हम परमेश्वर के किसी न किसी वरदान से भरे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परमेश्वर ने तोड़े नहीं दिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में प्रभु ने एक एक तोड़े दिया है और परमेश्वर उसे इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम उस लायक नहीं है, कि हम में वो टैलेंट नहीं है, हम में वो गिफ्ट नहीं है, हमारी बुलाहट नहीं है, हमारी कॉलिंग नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है,
हम अपने आप को किनारे करते हैं और अपने आप को हम इस्तेमाल होना नहीं चाहते। आज मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, हमें परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। और हम बार बार यही कहते हैं कि मेरा तो अभिषेक नहीं हुआ, बट नाउ इट्स योर टर्न, तुम्हारा समय है। अब ये आपका समय है कि हम परमेश्वर के पास आ जाए। परमेश्वर उन सारी खाली बर्तनों में को इस्तेमाल करने जा रहा है। परमेश्वर उन खाली बर्तनों में अपनी सामर्थ को डालने जा रहा है। परमेश्वर खाली भरने जा रहा है। हम तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं? चमत्कार दरवाजे के पीछे हुआ। यह सही समय है कि हम पहले की तरह मनमानी तरह से इधर उधर नहीं घूम सकते। और एक दायरा है, हम फ्रीली नहीं घूम सकते जैसे पिछले दिनों में हम घूम सकते रहे, खड़े हो सकते, झुंड में इधर से उधर जा सकते रहे, दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते थे। लेकिन अभी जो समय है, एक लिमिटेशन है कि इतने से इतने बजे तक ओपन रहेगा, बाकी लॉकडाउन रहेगा। यही समय हमें दिया है खुदा ने, यही समय हमें खुदा ने दिया है कि हम अपने हृदय रूपी खेत को तैयार करें, हम अपने इस बर्तन को तैयार करें कि प्रभु अपनी सामर्थ से भर दे, प्रभु अपनी सामर्थ से भर दे। वो मेरे कल प्रभु यीशु मसीह जो काना में हुआ था, वहां पे भी हम देखते हैं कि 6 बर्तन रखे हुए थे, जो पाया जाता है जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 to 7। जॉन चैप्टर 2 में ये बात का पूरा। और प्रियो, हम देखते हैं वो 6 बर्तन वहां पे रखे हैं, और 6 बर्तन जिसका कोई यूज नहीं है, खाली पड़े, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसकी। वैसे हमारा जीवन है। यदि हम खाली हैं मेरे प्रियो, प्रभु की सामर्थ से नहीं भरे हैं, प्रभु का अनुग्रह हमारे में नहीं है, तो हम व्यर्थ हैं, हमारा जीवन व्यर्थ है। प्रभु ने सुंदर बर्तन दिया है। खुदा से बोले, खुदा इस बर्तन को इस्तेमाल कर। और आगे हम देखते हैं कि 6वीं आयत में वहां लिखा है, वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था, बट वो एम्प्टी थे, वो खाली थे। 7वीं आयत में प्रभु का कलाम कहता है, 7वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, अपने चेलों से कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया, यानी फुल भर दिया उसे। अब वो खाली वेसल्स में पानी आ गया। किसने बोला? प्रभु यीशु मसीह ने ऑर्डर दिया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और उसमें पानी भर गया। प्रभु यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया। हालेलुया। आज बर्तन को खाली था, वो बर्तन जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं थी, वही बर्तन जब देखते हैं आगे कि लोगों ने उस बर्तन में से दाखरस को इस्तेमाल किया और कहा कितनी अच्छी दाखरस है। आज प्रभु आपको और मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। आज प्रभु अपनी आत्मा से हम सबको भरने जा रहा है। आज प्रभु अपने सामर्थ से भरने जा रहा है। प्रभु इस बर्तन को इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन हम कहते हैं कि हम तो टूटे बर्तन, हम तो बिखरे बर्तन हैं, हम तो खाली हैं। देखिए दूसरी बात, टूटे हुए बर्तन, टूटे हुए बर्तन। कई लोग कहते हैं कि हम खाली हैं, और कई कहते हैं कि हम तो टूटे हैं, बिखरे हैं। परंतु बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर उन
ब्रोकन वेसल्स से क्या कहना चाहता है। और हम देखते हैं कि न्याय की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। न्याय की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि मिघानियों, यहां पे गिदोन के बारे में है। और गिदोन जो था वो जो यरूबाल भी कहलाता था, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठकर हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए मिघानियों की छावनी और उनके उत्तरी और मोरे नामक पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। और वो वहां पे था। और हम देखते हैं 12वीं आयत में कि मिघानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग जो उस पे आक्रमण कर रहे थे, और उनके पास इतनी सेना थी कि एक टिड्डी का भारी झुंड दिखता था। और आगे लिखा है कि उनके ऊंट समुद्र तट के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतनी बड़ी सेना। गिदोन हताश निराश हो गया, टूट गया, वो टूट गया। अब क्या होगा, अब तो हम मारे जाएंगे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर उन टूटे बर्तनों को कैसे इस्तेमाल करता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हताश निराश ना हो, परमेश्वर हम टूटे बर्तनों को इस्तेमाल करने जा रहा है। आप तैयार हो जाए। और आगे लिखा है, हम देखते हैं 20 और 21वीं आयत में, 20 और 21 आयत में लिखा है, तब तीनों झुंडों ने नरसिंगे को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला। हालेलुया। वो नरसिंगे फूंकने लगे और जो घड़े थे उसको तोड़ दिया पटक के, यानी बर्तन टुकड़े में हो गया। लेकिन उसमें भी प्रभु की महिमा हुई। कैसे हुई, आगे देखिए क्या लिखा है। और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार एक हो गई। और जो शत्रु थे, जो अनगिनत थे, जिसकी गिनती नहीं, जो बालू के किनके के समान थे, टिड्डियों के झुंड के समान थे, वो सारे भाग गए। हालेलुया। परमेश्वर ने वहां उस टूटे बर्तन से उन सेना को भगा दिया। वो कितने थे आपको बताऊं, यदि आप देखें वचन में 16वीं आयत में लिखा है, तब उसने उन 300 पुरुष, कितने थे, 300 पुरुष थे, और उनके पास भारी झुंड, भारी सेना। लेकिन परमेश्वर ने उन टूटे बर्तनों को इस्तेमाल किया, उन टूटे बर्तनों को इस्तेमाल किया। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं नोआमी के बारे में। नोआमी के विषय में लिखा है, और वो कहती है रूत 1 और 21 में कि मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछे करके लौटाया है। मैं भरी पूरी गई थी, लेकिन यहोवा ने मुझे छूछे करके लौटाया है। यह उन लोगों के लिए है जो लोग खाली हैं, उनका इंतजार का समय खत्म हुआ। हालेलुया। जो लोग खाली हैं, जो लोग टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, मेरे प्रियो, आज उनका इंतजार का समय खत्म हुआ, क्योंकि प्रभु उन्हें भरने जा रहा है, प्रभु ने इस्तेमाल करने जा रहा है, प्रभु ने जोड़ने जा रहा है उन बर्तनों को। और आगे लिखता है मेरे प्रियो, जिस तरह नोआमी के जीवन में हुआ, वो ये नहीं जानती थी कि परमेश्वर रूत के द्वारा उसका आदर करने वाला है, टूटे बर्तन और बिखरे बर्तन को भरने जा रहा है। हालेलुया। वो आपके टूटे बिखरे बर्तन को भरने जा रहा है। आप तैयार हो जाए, आप तैयार हो जाए। चौथा उदाहरण हम देखते हैं एस्तर के जीवन में। एस्तर के जीवन के बारे में हम देखते हैं कि वो राजा के साथ या उससे मिलने के लिए
1 वर्ष तक वो तैयारी कर रही थी, 1 साल। और 1 वर्ष तक एस्थर राजा से मिलने का और उसके दर्शन करने का इंतजार करती है। और प्रियो, हम देखते हैं एस्थर उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 18वीं आयत तक। और 1 वर्ष के बाद वो राजा को देखती है। 1 वर्ष के बाद इंतजार। अब ये आपकी बारी है। अब ये आपकी बारी है कि अब आप राजा को देखेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे, आप हमारे प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे जो जीवित है और हमारे साथ है। हमारा इंतजार खत्म है। हम अपने आप को तैयार करें। कितने सालों ने इंतजार कर रहे हैं, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, कितने वर्ष से आपके टूटे हृदय, कितने वर्ष से जीवन के बिखराव का अंत हो। आज वो समय आ गया है। आज वो समय आ गया कि हम राजा को देखेंगे, कि हम राजा को देखेंगे। नाउ यू सी किंग ऑफ किंग, राजा और राजाओं का राजा। हम वो गीत गाते हैं, राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। हम उसको देखेंगे। हम अपने आप को तैयार करें। हम अपने आप को तैयार करें। उसकी खूबसूरती को, उसकी महिमा को देखेंगे। हम उस खुदा को देखेंगे। क्या हम तैयार हैं? क्या हम तैयार क्यों नहीं? टूटे बर्तन, खाली बर्तन, इसके बारे में हमने देखा। लेकिन जो पूरी तरह फुल है, जो पूरी तरह भरे हुए हैं, जो पूरी तरह सामर्थ से भरे हुए हैं, परमेश्वर उनके लिए, ये वचन उनके लिए क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह इतने भरे थे कि परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह एक चीज स्थान पे। लेकिन प्रियो, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सेवक के माफिक इस संसार में ले आया। अपने आप को खाली कर दिया। अपनी सारी सामर्थ को परमेश्वर के पिता के हाथ में दे दी। अपने आप को खाली कर दिया और मनुष्य रूप धारण कर लिया कि वो परमेश्वर फिर से सामर्थ को भरे। और वो फिर से भर गया। उसने शैतान को हराया, उससे सारे अधिकार अपने हाथों में लिए और पिता के पास चले गए। आज परमेश्वर आपको और मुझको वही सामर्थ दे रहा है, क्योंकि हम टूटे बर्तन हैं, हम बिखरे बर्तन हैं और प्रभु इस बिखरे बर्तनों से अपनी महिमा लेना चाहता है। प्रियो, सचमुच क्या आज हम तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो यीशु, आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम सब तो टूटे हुए बर्तन हैं खुदा, हम तो बिखरे हैं यीशु, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि हम इस्तेमाल किए जाए। प्रभु, जिस तरह आपने गिदोन के द्वारा उस टूटे हुए मटके से प्रभु बड़ी सेना को हरा दिया, प्रभु आपने नोमी को इस्तेमाल किया। एस्तर के इंतजार को प्रभु आपने आशीषित किया। हाँ प्रभु, आज हम भी आपके दर्शन के अभिलाषी हैं। आज हम आपको देखना मांगते हैं खुदा, हम आपके नजदीकी में आना चाहते हैं प्रभु। हम में उस सामर्थ को डेल खुदा। प्रभु, आपने हम सबको वो तोड़े दिए हैं, लेकिन हमने उस तोड़े को जमीन में गाड़ दिए हैं खुदा।
प्रभु अगुवाई कर यीशु, अगुवाई कर यीशु, कि हम प्रभु उस तोड़े को बढ़ाने वाले हो सके। प्रभु इस जीवन से, इस टूटे हुए जीवन से, इस बिखरे हुए जीवन से प्रभु आपका नाम ऊंचा उठे यीशु, सिर्फ आपका नाम। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन प्रियजनों के लिए जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं। प्रभु उन सारे टूटे हुए बर्तनों को आप इस्तेमाल कर खुदा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर खुदा। प्रभु सामर्थ को दे खुदा, और सामर्थ को दे खुदा। प्रभु प्रार्थना करते हो इस डायरी के लिए खुदा, इस डायरी में जितनी भी प्रार्थना निवेदन लिखी खुदा, वो सारी हाँ और आमीन में पूरी हो जाए खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं बॉम्बे के लिए खुदा, जो प्रभु बारिश से परेशान है पिता, घरों में पानी आ गया है खुदा, लोग हताश और निराश हैं खुदा। प्रभु अपने गुस्से को शांत कर दे यीशु, अपने क्रोध को खुदा शांत करिए खुदा। आपसे निवेदन करते यीशु, प्रभु उन्हें बचा ले यीशु, उन प्रियजनों को आप बचाएं खुदा, उनकी रक्षा करें खुदा। यीशु आपसे निवेदन करते हैं, और प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें तैयार करें कि आपका क्रोध हम पे ना आए खुदा, लेकिन प्रभु यदि हमारे ऊपर आए तो आपकी आशीष आए खुदा, आपकी सामर्थ आए खुदा। प्रभु अनुग्रह कर। प्रभु आज बहुत से लोग खुदा अपनी गफलत की जीवन जी रहे हैं, आज वो खुदा आपसे दूर है पिता, अपनी डिजायर को पूरी कर रहे हैं। प्रभु उन्हें पिता अपने नजदीक में ले आए, वो आपके क्रोध को नहीं जानते खुदा, क्योंकि पिता आपका स्वाद उन्होंने नहीं चखा है खुदा। हाँ प्रभु निवेदन है खुदा कि उन्हें नजदीक ले आए यीशु, क्योंकि हम देखते हैं पिता कि चारों तरफ परेशानियां हैं प्रभु, बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रभु धन्यवाद हो कि आपने हमें सलामत रखा है खुदा की करुणा है। और प्रभु यही निवेदन है कि जब तक इस संसार में हमारा जीवन है प्रभु, इस जीवन से सिर्फ आपकी महिमा हो, इस बर्तन से सिर्फ आपकी महिमा हो। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम, हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, हर एक ईमानदार के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। हमारे जो रविवारिक आराधना है वो सुबह 9 बजे से ऑनलाइन के माध्यम से होगी। आप सभी प्रार्थना करें और कि प्रभु नए प्रकाशन को दे, और इसी तरह हम प्रभु की संगति में आगे बढ़ते जाए। तब तक आप सबको प्रभु के नाम में जय मसीह।